और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से है। विधायक कृष्णा पूनिया को Z+ सुरक्षा दी गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, सादुलपुर से कांग्रेस विधायक है कृष्णा पूनिया, उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई है। चूरू जिले का सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र है और वहां से विधायक है कृष्णा पूनिया। तो कांग्रेस नेता कृष्णा पूनिया की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और उनको Z+ सुरक्षा दी गई है। तो कृष्णा पूनिया को अब Z+ सिक्योरिटी दी गई है। और चूरू के सादुलपुर से कांग्रेस विधायक है कृष्णा पूनिया और कृष्णा पूनिया ने जयपुर से सांसद का चुनाव भी लड़ा था। और कृष्णा पूनिया को अब Z+ सिक्योरिटी दी गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं कृष्णा पूनिया। आपको बता दें कि सादुलपुर से कांग्रेस विधायक हैं और जयपुर ग्रामीण सीट से लोकसभा का चुनाव भी कृष्णा पूनिया लड़ चुके हैं और एथलीट रही हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की एथलीट रह चुके हैं कृष्णा पूनिया। और अब वो कांग्रेस पार्टी की विधायक हैं, उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई है। तो लगातार कृष्णा पूनिया को अब Z+ सुरक्षा दी गई है, उनकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। कृष्णा पूनिया ने चिंता जताई थी सिक्योरिटी को लेकर, उसके बाद सरकार ने अब Z+ सिक्योरिटी उनको देने का फैसला किया है। और चूरू जिले के सादुलपुर से कांग्रेस विधायक हैं कृष्णा पूनिया। आपको बता दें कि कृष्णा पूनिया जयपुर ग्रामीण से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और कृष्णा पूनिया को अब Z+ सिक्योरिटी दी गई है। क्यों ये सिक्योरिटी दी गई है, इसे लेकर अब लगातार सवाल उठेंगे, पूछे जाएंगे कि किस वजह से कृष्णा पूनिया की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। इसको लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट होना बाकी है और उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई है। और Z+ सिक्योरिटी इस वक्त आपको बता दें कि कई बड़े नेताओं को मिलती है। Z+ बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है, बहुत हाई लेवल का सिक्योरिटी घेरा है। Z+ सिक्योरिटी अब कृष्णा पूनिया को दी गई है। और Z+ सिक्योरिटी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के पास है। अब यही सिक्योरिटी कृष्णा पूनिया को Z+ सिक्योरिटी कृष्णा पूनिया को दी गई है। चूरू के सादुलपुर से विधायक हैं कृष्णा पूनिया और सादुलपुर से विधायक हैं कृष्णा पूनिया, उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कृष्णा पूनिया को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। कृष्णा पूनिया आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही हैं और अब कांग्रेस नेता है, उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई है। तो कृष्णा पूनिया को सिक्योरिटी क्यों दी गई है, इसको लेकर हर किसी के मन में सवाल है, क्योंकि लोगों के बीच जाने को लेकर उनकी छवि रही है, वो लोगों के बीच जाती रही हैं, अपने क्षेत्र का दौरा करते रही है। अब उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई है। और आपको बता दें कि विधायक को Z+ सिक्योरिटी मिलना अब कई लोगों के मन में जिज्ञासाएं पैदा कर रहा है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके लिए कृष्णा पूनिया को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। तो कौन सी ऐसी उनको लिए खतरा है, कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए कृष्णा पूनिया को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। सरकार ने ये फैसला किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि एक विधायक कांग्रेस पार्टी की हैं कृष्णा पूनिया, उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी कृष्णा पूनिया रह चुकी हैं और अब उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई है। तो कृष्णा पूनिया को Z+ सिक्योरिटी देने का फैसला राज्य सरकार ने किया है। आपको बता दें कृष्णा पूनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट रह चुकी हैं और कॉमनवेल्थ में भारत के लिए मेडल भी जीत चुकी हैं। और आपको बता दें कृष्णा पूनिया को अब Z+ सिक्योरिटी दी गई है। और SHO विष्णुदत्त विश्नोई सुसाइड केस में लेकर भी उनका नाम सुर्खियों में आया था कृष्णा पूनिया का, और कृष्णा पूनिया का नाम चर्चाओं में आया था। उसके बाद
और उसके बाद उनका नाम सुर्खियों में आया था, लेकिन कृष्णा पूनिया ने किसी भी तरह से उस घटना से खुद का संबंध होने से स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया था। और भाजपा ने भी उस वक्त कृष्णा पूनिया पर गंभीर आरोप लगाए थे। और उसके बाद अब कृष्णा पूनिया को ये Z+ सिक्योरिटी मिली है। इसको किस तरह से देखा जाए, इसे लेकर तमाम कयास लोगों के मन में है लोगों के। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी उमेश। कृष्णा पूनिया को Z+ सिक्योरिटी दी गई है, आखिर किस वजह से इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी कृष्णा पूनिया को मिली है? देखिए, आपको पता ही होगा, पिछले दिनों बिश्नोई ने जो आत्महत्या की थी, SHO बिश्नोई जो कांड हुआ था, उसके बाद से कृष्णा पूनिया की कुछ खिलाफत उस इलाके में कुछ लोगों की है। तो उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, क्योंकि लगातार जिस तरह से लोगों का विरोध था और कुछ असामाजिक तत्व भी इसको लेकर सक्रिय हो गए थे, तो उनकी डिमांड पर सरकार ने उन्हें सुरक्षा दी। उनके साथ उनके पति को भी सुरक्षा दी गई है और करीबन 8 से 10 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए हैं। 2 PSO एट ए टाइम उनके साथ रहेंगे। जब वो कहीं आएगी जाएगी तो उनके साथ सशस्त्र पुलिस बल भी रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो SHO बिश्नोई का जो कांड हुआ था, जो उन्होंने आत्महत्या की थी, उसके बाद से जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, उसे देखते हुए सरकार ने उनकी सुरक्षा को बढ़ाया है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि भाजपा लगातार आरोप लगा रही थी कि कृष्णा पूनिया के दबाव में आकर, उनके पति के दबाव में आकर ही बिश्नोई ने आत्महत्या की थी। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी कवायद है, ये सब बिश्नोई आत्महत्या प्रकरण की बात की गई है और कृष्णा पूनिया की सिक्योरिटी इसीलिए बढ़ाई गई है। क्या सरकार की तरफ से जब सिक्योरिटी दी गई है तो उसमें इसका हवाला दिया गया है, या फिर जान को खतरा या उनको खतरा मानते हुए ये सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की गई है? उमेश, देखिए, सिक्योरिटी जब दी जाती है तो उसके कारण और कारणों को स्पष्ट नहीं किया जाता है। केवल ये बताया जाता है कि सिक्योरिटी में कितने पुलिसकर्मी लगाए जाएंगे और किस किस व्यक्ति के साथ वो पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। सिक्योरिटी में कभी किसी इसका हवाला नहीं दिया जाता है कि किस वजह से सिक्योरिटी लगाई जा रही है। तो आदेश जो निकाला है उसमें केवल सशस्त्र पुलिस बल और कृष्णा पूनिया के साथ रहने वाले जो PSO हैं उनके बारे में जानकारी दी गई और चूरू से ये सारा पुलिस जाब्ता लगाया जाएगा और कृष्णा पूनिया जहां भी आएगी जाएगी उनके साथ 2 PSO हमेशा तैनात रहेंगे। जी उमेश, ये जो घटना हुई है और जो चूरू में हुई थी विष्णुदत्त सुसाइड केस, इसके बाद जिस तरह का माहौल बना, अब कृष्णा पूनिया को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। Z+ बहुत हाई लेवल का सुरक्षा घेरा होता है और ये अब प्रियंका गांधी के पास है, इतने बड़े नेताओं के पास है, और अब ये कृष्णा पूनिया को मिला है, तो थ्रेट भी काफी बड़ी है, ये माने? बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, विष्णुदत्त बिश्नोई जो थे वो उस इलाके में खासे लोकप्रिय SHO थे और लोगों का उनके प्रति स्नेह था। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की बातें आई कि कृष्णा पूनिया, उनके पति, जो कि BJP आरोप लगा रही थी कि कृष्णा पूनिया और उनके पति का सीधे तौर पर इस आत्महत्या में हाथ है, तो कहीं ना कहीं जो SHO विष्णुदत्त के जो चहेते उनमें कहीं ना कहीं गुस्सा है। आपको पता ही होगा कि लगातार दबाव बनने के बाद मुख्यमंत्री ने CBI जांच की मंजूरी दी थी और CBI जांच उस प्रकरण में हो रही है। तो ये सब वो बातें हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी ये चाहती है कि उनके विधायक को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, किसी तरह का उन पर कोई हमला या कि जैसे कोई साजिश हो या कोई भी हो तो उसे निष्फल किया जाए। यही वजह रही कि कृष्णा पूनिया की अचानक इतनी सिक्योरिटी बढ़ाई गई। राजस्थान में शायद इक्का दुक्का ही कुछ नेता होंगे जिनकी इस तरह की सिक्योरिटी है। जी, तो उमेश, ये सिक्योरिटी घेरा प्रोवाइड करवा दिया गया है, सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है, तो अब इसको लेकर क्या सरकार की तरफ से, कृष्णा पूनिया की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है इस बारे में? देखिए, आदेश अभी कुछ समय पहले जारी हुआ है। अभी कृष्णा पूनिया की इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जब डिमांड उपलब्ध कराई जाती है, डिमांड की जाती है, उसके बाद इस तरह की सिक्योरिटी उपलब्ध कराई जाती है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी पूरा मामले की जांच करने के बाद इस तरह की सिक्योरिटी देती है। तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में भी कहीं ना कहीं कृष्णा पूनिया के ऊपर हमले किया कुछ इस तरह की कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई, उसी आधार पर Z+ सुरक्षा दी गई है। तो कृष्णा पूनिया ने भी कहीं ना कहीं डिमांड रखी थी कि विष्णुदत्त बिश्नोई कांड के बाद से लगातार उनके खिलाफ कुछ वर्ग के लोग लगातार उनके खिलाफ होते जा रहे थे। तो उनके कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि कोई हमला या किसी इस तरह की घटना उनके साथ न हो जाए। यही वजह रही कि उन्होंने सरकार को एप्लीकेशन दी थी और एप्लीकेशन के दौरान सरकार भी इंटेलिजेंस से पूरी रिपोर्ट लेने के बाद ही इस तरह की सुरक्षा उन्हें प्रोवाइड की गई। उमेश, ये शायद बहुत ही कम होता है जब कोई मंत्री नहीं हो, विधायक हो, उनको Z+ सिक्योरिटी दी जाए और इस तरह का खतरा उनके लिए हो। ये बहुत शायद संभवतः पहला ही मामला हो सकता है प्रदेश का।
बिल्कुल जेड प्लस सुरक्षा का पहला मामला है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कुछ विधायक है उनके साथ सिक्योरिटी रहती है, लेकिन जेड प्लस सुरक्षा उनकी भी नहीं है। चाहे बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए अवाना हो, इसके अलावा वाजिब अली हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जिनके साथ सुरक्षाकर्मी साथ रहते हैं, लेकिन जेड प्लस सुरक्षा ये पहला ही मौका है जो विधायक को दी गई है। जब जी उमेश, कृष्णा पूनिया ने इस पर टिप्पणी नहीं की है अब तक। उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं जेड प्लस सिक्योरिटी को लेकर। तो क्या भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई हो, लोगों की तरफ से आई हो कोई प्रतिक्रिया, या सरकार की तरफ से? मैंने कहा अभी आदेश बिल्कुल निकला है, अब अभी कई नेताओं को ज्यादातर कुछ के बारे में पता नहीं है। जैसी ही जानकारी मिलेगी तो कहीं ना कोई किसी तरह की कोई ना कोई प्रतिक्रिया सामने आएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी की सुरक्षा हटाई तब से कांग्रेस हमलावर हो रही है। बीजेपी पर लगातार, केंद्र सरकार पर, पीएम मोदी पर हमले किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक ने इसको लेकर ट्वीट किया और उन्होंने जो प्रियंका गांधी है उनके साथ जिस तरह का व्यवहार केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है उसको लेकर आपत्ति भी जताई। लेकिन अभी कृष्णा पूनिया को आज ये सिक्योरिटी जारी हुई, कहीं ना कहीं इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन उसमें कुछ समय लगेगा, क्योंकि अभी तक बीजेपी के ज्यादातर नेताओं को इस ऑर्डर के संबंध में जानकारी नहीं है। धन्यवाद उमेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो कृष्णा पूनिया ने किसी भी तरह से इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, और चूरू के सादुलपुर से कांग्रेस विधायक है कृष्णा पूनिया, उनको जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है, जो कि एसपीजी के बाद दूसरा सबसे सुरक्षित घेरा होता है। सुरक्षा घेरा इसको माना जाता है, और जेड प्लस सिक्योरिटी देने के मायने ये है कि कृष्णा पूनिया को बड़ा खतरा था, और इसे देखते हुए अब उनको जेड प्लस सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई गई है।